हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और जेई एडवांस का एग्ज़ाम आ चुका है, संडे को एग्ज़ाम है। ठीक है, अभी आपके पास केवल सैटरडे का दिन बचा है। ठीक है, तो मैं वही बात की क्या क्या चीज़ों को हमको ध्यान रखना चाहिए। तो 9 बजे से 12 बजे आपका पेपर 1 है और पेपर 2 2:30 से लेकर और 5:30 तक है। तो पहला पॉइंट की मैं बात बता देता हूँ। अभी आपको ज़्यादा ऑब्वियसली, ठीक है, आप 2 नेशनल लेवल के ऑफिशियल पेपर दे चुके हैं जेई मेंस के, जो भी बच्चे 12th के साथ पेपर दे रहे हैं। और जो ड्रॉपर वाले हैं वो ऑब्वियसली 5 पेपर दे चुके हैं नेशनल लेवल पे। ठीक है, तो ऑब्वियसली और भी ज़्यादा दे सकते हैं। ठीक है, और भी ज़्यादा दिए होंगे उन्होंने। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि आपको वो आइडिया है कि हम सेंटर्स पे जाके हमको क्या सोचना होता है, क्या करना होता है, पेपर से पहले क्या थिंकिंग रखनी होती है। तो इस चीज़ों का थोड़ा आपको आइडिया रखना पड़ेगा। एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, 13 लाख बच्चों ने समथिंग 13 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था जेई मेंस का। उसमें से 2.5 लाख बच्चे सेलेक्ट हुए हैं अप्रोक्स जेई एडवांस के लिए। तो आपने एक जंग तो पहले ही जीत ली है। ठीक है, तो इसका भी आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, इतने सारे बच्चों में आप निकले हो तो ऑब्वियसली आप में कुछ बात होगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा, एक जंग आपने जीत ली है और दूसरी जीतने जा रहे हो। ठीक है, दूसरी बात कि जब अभी 1-2 दिन आपको क्या करना चाहिए, ऑब्वियसली ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। ये जेई एडवांस का एग्ज़ाम है, इसमें ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में पूरा रिवाइज करके चल जाएंगे तो कुछ अलग हो जाएगा। अपने माइंड को रिलैक्स करिए, जो आपका मन करे वो करिए। फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, कुछ चीज़ें देखनी है वो करिए, PYQ देखना है देखिए। लेकिन मेरे हिसाब से अब आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए। अपने आप को ये बोल दो कि मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप ये नहीं बोलेंगे और अगर आप ये सोचते रहेंगे कि मेरे को ये कंप्लीट करना है, वो कंप्लीट करना है, तो आपके दिमाग में वो चीज़ रह जाएगी। आप जेई एडवांस का एग्जाम देने जा रहे हैं, ये जेई मेंस नहीं है। जेई मेंस जैसा एग्जाम नहीं होता, यहाँ पे पूरे क्वेश्चन नहीं करने होते। ठीक है, आइए पेपर की बात कर लेते हैं। तो 9 से 12 आपका पेपर है और 2:30 से 2:30 से लेकर और 5:30 तक का आपका पेपर है। तो बेटा जो पेपर के पहले का जो टाइम होता है ना, वो भी बहुत क्रूशियल होता है। आपका सेंटर अगर दूर है, एक दिन पहले चल जाइए, रिस्क आपको नहीं लेना है। ये चीजें सब आपको पता है क्योंकि आप नेशनल लेवल पे 2 पेपर दे चुके हैं, जो भी 12th के साथ पेपर दे रहे हैं, राइट। तो आपको ये सब चीजें पता है। हाँ, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जेई एडवांस कैसे अलग है। देखो, 2 पेपर होने हैं। कई बार क्या होता है, पेपर 1 बच्चा देता है, आराम से दे दिया उसने पेपर 1, दूसरे पेपर में 2.5 घंटे का गैप होता है। अब दिक्कत ये है कि वो 2.5 घंटे में बच्चे को है ना, ऐसे अंदर से बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि यार मैं पेपर 1 का सॉल्यूशन देख लूं, यूट्यूब पे देख लूं, कहीं और से देख लूं। और वो मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपने ये गलती करी कि आपको ये सोचना पड़ गया कि मेरे पेपर 1 में कितने नंबर आ रहे हैं, तो ये मान के चलना कि पेपर 2 आपका हो सकता है खराब हो जाए। क्योंकि इसकी गारंटी नहीं है कि आपका पेपर 1 अच्छा हो गया होगा और आप अपने मार्क्स देख ले। मैं फिर से कह रहा हूं, पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में जो गैप है ना, उसमें अपने आप को बिजी रखें। पढ़ाई लिखाई की बात मैं नहीं कर रहा हूं, अपने आप को बिजी रखें बस। पेरेंट्स जा रहे हैं, पेरेंट्स से बात करें, खाना खाएं, लाइट खाना खाएं। गर्मी बहुत है तो उसका भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ध्यान रखना है इस चीज का कि पेपर 1 के सॉल्यूशन देखने के चक्कर में कहीं आप पेपर 2 खराब ना कर दें। इस चीज का ध्यान रखना। दूसरी चीज, अगर मैं पेपर की बात करूं, 2025-24 से देख रहे हैं, 360 मार्क्स का पेपर आ रहा है। जेई एडवांस अनप्रेडिक्टेबल है। आप ये सोच के ना जाएं कि अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं कि सर थर्मोडायनेमिक्स, हमारे टीचर्स ने बताया था कि टफेस्ट क्वेश्चन आता है थर्मोडायनेमिक्स का। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर आप अपना पहले से माइंडसेट बना के जाएंगे तो आपका पेपर वैसे ही खराब होने वाला है। कोई भी पेपर में पहले से माइंडसेट, मतलब ये नहीं सोचना कि इस चैप्टर का तो क्वेश्चन हार्ड ही आता है तो आप उसको अटेम्प्ट भी नहीं करोगे। फिर इस चीज का ध्यान रखना, सर इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन तो हार्ड ही आता है तो आप उसको अटेम्प्ट नहीं करोगे। फिर मैं आपको बता रहा हूं, मैंने सारे जेई एडवांस के जो पेपर के PYQ के जो एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं। एक बार नहीं, कई बार थर्मोडायनेमिक्स का भी क्वेश्चन ईजी आया है, कई बार इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन भी इजी आया है, कई बार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी क्वेश्चन इजी आया है। तो मैं यही आपको कहना चाहूंगा, आपको ये माइंडसेट बना के पहले से नहीं जाना है। और ये भी हो सकता है कि जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक हो, जैसे सपोज करो कि आपका स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स और उसका क्वेश्चन ही उन्होंने तगड़ा डाल दिया, तो आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। मैं आपको क्लियर बता देता हूं, आप 2 पेपर दे चुके हैं, आपको किसी क्वेश्चन में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है।
54 क्वेश्चन अप्रोक्स आते हैं 2 साल से 3 साल से मैं देख रहा हूं एक पेपर में। तो आप 54 क्वेश्चन आपको पूरे सब बच्चों को पूरे करने के लिए नहीं होते हैं, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। आपको उसमें से क्वेश्चन छांटना आना चाहिए, छांटना आना ही चाहिए, ठीक है। सपोज करो 18 क्वेश्चन आए, मेरे हिसाब से जो पूरे पेपर में सबसे टफेस्ट जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो होते हैं मल्टी सेलेक्ट वाले, जिसमें -2 नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो आपको बेटा उसका ध्यान रखना है, एक सिंगल भी गलत कर दिया ना आपने तो -2 का मतलब समझते हैं, मतलब रैंक बहुत ऊपर नीचे हो जाएगी। ये जेईई एडवांस का पेपर है, कई बच्चे पहली बार देने जा रहे हैं, कई बच्चे दूसरी बार देने जा रहे हैं। मैं यही कहना चाहूंगा -2 वालों को बहुत बहुत ध्यान से करना है। जो मल्टी सेलेक्ट वाले होते हैं ना, अगर आपको एक ऑप्शन 100% लग रहा है तो उसी को टिक करके आओ, दूसरे के चक्कर में वो क्वेश्चन में -2 खा जाओगे, इसका ध्यान रखना। सबसे स्कोरिंग कौन से क्वेश्चन होते हैं? सबसे स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं आपके हो गया सिंगल चॉइस वाले और न्यूमेरिकल वाले, और उससे भी पता है उससे भी स्कोरिंग कौन सा क्वेश्चन होता है? मैच द कॉलम वाला। जी हाँ, मैच द कॉलम वाला भी बहुत स्कोरिंग होता है। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि पेपर का जो पैटर्न है, मार्किंग स्कीम सबसे पहले पढ़े, उस पर टाइम दे अपने आप को, नहीं तो आपके साथ बहुत दिक्कत आएगी। मार्किंग स्कीम सबसे पहले पढ़ें, उसमें देखें। और मैं बेटा एक चीज़ और बता देता हूँ, स्कोर आपको उस पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से कर पाओगे, सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं, क्योंकि अगर आपके स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर से एक क्वेश्चन भी उन्होंने डाल दिया ना तो आप फंस जाओगे। और एक सबसे बड़ी गलती और बच्चे करते हैं कि क्या करते हैं, वो रफ शीट जो देते हैं ना, वो उसमें है ना आधा क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं, फिर उसको पता नहीं ऐसे क्रॉस करके फिर दूसरा क्वेश्चन सोल्व करने लग जाते हैं। तो जब वापिस वो रिटर्न आते हैं ना दूसरे राउंड में, तो उनको पहला क्वेश्चन शुरू से सोल्व करना पड़ता है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना, जो भी आप रफ शीट में लिख रहे हो वो बिल्कुल क्लियर कट करके लिखो। ये मैं भी बहुत बड़ी गलती करता था, तो इसको थोड़ा ध्यान रखें आप कि ये वाली गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? ज़्यादा बड़ी वीडियो में बनाऊंगा नहीं। पेपर आपको आप जहाँ से भी पढ़े हैं, पूरे इंडिया में कहीं से भी पढ़े हैं, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया होगा पेपर कैसे देना है। तो कुछ पॉइंट्स मेरी तरफ से, इन चीज़ों का ध्यान रखें, पैनिक नहीं होना है। एडवांस का पेपर है, पूरा पेपर नहीं करना होता है, आपको उसमें से क्वेश्चन छांटने होते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो विश यू ऑल द बेस्ट। फोड़ के आओगे, एक जंग जीत ली है, दूसरी जीतने जा रहे हो, ठीक है ना? चलिए, थैंक यू सो मच।